सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, उनका जीवन परिचय का अध्ययन किया था और साथ ही हमने उनकी कुछ पद व्याख्याएं हैं वो भी देखी थी। आज हम आगे की पद व्याख्याएं हैं वो देखते हैं। आशा करती हूँ कल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप वापस पूछ भी सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं निराला जी हैं, इनका ये निराला है वो क्या थे, उपनाम था और इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था और इनका निधन है 15 अक्टूबर 1971 को हुआ था। इनकी रचनाओं की बात की जाती है तो इन्होंने हिंदी साहित्य को बड़ी विपुल रचनाएं दी है, विपुल साहित्य कोश में वृद्धि की है। हिंदी साहित्य का जो भंडार है उसमें अपनी इतनी अनमोल इन्होंने रचनाएं देकर इतनी अनमोल कृतियां इनकी समाहित है कि जो हिंदी साहित्य का कोश है उसमें विपुल वृद्धि हुई है। तो यहाँ हम राम की शक्ति पूजा की बात है वो करते हैं। हमारे इस पाठ्य पुस्तक में संकलित है राम की शक्ति पूजा। देखिए वैसे तो ये कविता बड़ी लंबी कविता है, निराला जी की ये कविता है, लंबी काव्य रचनाओं में आती है। कम से कम इसकी 312 लगभग 312 पंक्तियां इस कविता की है, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में उसकी केवल 82 पंक्तियां ही संकलित की गई है। 82 पंक्तियां ही हमारे पाठ्य पुस्तक में समाहित है, तो उन्हीं का अध्ययन है हम कर रहे हैं। तो कल हमने कुछ पंक्तियों का अध्ययन है वो कर लिया था, कुछ पंक्तियों की पद व्याख्याएं हैं वो देख ली थी। आगे की देखते हैं कि देखिए जब श्री राम है रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो लेकिन वहां जब उन्हें पता चलता है कि माँ शक्ति है वो रावण के पक्ष में उतर कर आ गई है, रावण के आमंत्रण पर उनका साथ देने के लिए आ गई है, तो श्री राम है वो व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उनको अपनी विजय पर संशय पैदा होने लगता है, उनके मन में अंतर्द्वंद उठने लगते हैं कि क्या कल के समर में हम जीत पाएंगे, क्या कल हमारी विजय होगी या नहीं होगी। अगर मेरी विजय नहीं होती है और रावण इस युद्ध में जीत जाता है तो संपूर्ण संसार में अन्याय, अधर्म, अनाचार है वो व्याप्त हो जाएगा, क्योंकि रावण अनाचार के मार्ग पे चलने वाला था, अधर्म पे चलने वाला था, अनीति के मार्ग पे चलने वाला था, अत्याचारी था। तो संपूर्ण संसार में है ये सब फैल जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए, कहते मेरे बाण में इतनी शक्ति है कि मैं अगर इन बाणों से संपूर्ण सृष्टि को नाश करने की क्षमता मेरे बाणों में है, लेकिन मुझे यहाँ नष्ट नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सृष्टि को बचाने का कार्य है वो करना है। और इसी के लिए कहते हैं कि मैं अपने जो बाण हैं उनको बार बार प्रयोग करता हूँ, अपने शर निकट हैं उनको योजित करता हूँ, प्रयोग करता हूँ, और कह रहे हैं मुझे संपूर्ण सृष्टि को बचाना है, उसका रक्षण है वो करना है। तो और इसी बात को लेते हुए आगे वो मन में सोचते हैं, कहे हुए भानुकुल भूषण वहां मोन क्षण वर। और ये सब बातें कहने के बाद है भानुकुल, भानु यानी होता है सूर्य और सूर्य वंश, भानुकुल यानी वंश, तो भानुकुल वंश, भानुकुल भूषण, भूषण यानी होता है आभूषण, तो सूर्य वंश के जो आभूषण अर्थात कौन है, श्री राम। देखिए इस पाठ में श्री राम जी के बहुत सारे पर्यायवाची है वो आ रहे हैं। कभी उन्हें राजीव नयन कहा जाता है, कभी राघवेंद्र किया जाता है, कभी रघुवीर कहा जाता है, कभी उन्हें भानुकुल भूषण है वो उपाधि दी जाती है। तो यहाँ भानुकुल भूषण क्षण भर के लिए मौन होते हैं, चुप होते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, बोले विश्वस्त कंठ से जामवंत। और जामवंत जी है वो फिर अपने बड़े ही विश्वस्त कंठ मतलब होते हैं कि बड़े ही विश्वास से भरे हुए शब्दों के साथ है वो कहते हैं कि हे रघुवर, रघुवर भी श्री राम का ही पर्यायवाची, हे रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, कि हे रघुवीर, हे प्रभु श्री राम, हे सूर्यवंश के आभूषण, आपके विचलित होने का मुझे तनिक भी कारण है, जरा सा भी कारण है वो नजर नहीं आ रहा है। आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? रावण है वो धर्म के मार्ग पे चलने वाले हो, आप धर्म के मार्ग पे चलने वाले हो, न्याय के मार्ग पे चलने वाले हो, तो आपके विचलित होने का कारण मुझे तनिक भी समझ में नहीं आ रहा है। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। तो हे पुरुष सिंह यानी कि कह रहे हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम, आप भी इस शक्ति को धारण करो। जिस प्रकार रावण ने शक्ति की आराधना करके उसे धारण कर लिया है, उसे अपने पक्ष में कर लिया है, तो आप भी उस शक्ति की आराधना करके उन्हें मना के और उन्हें अपने शरीर में धारण करो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो, आराधन यानी होता आराधना करना, पूजा करना, वंदना करना, तो आप भी माँ शक्ति की आराधना कीजिए, उनकी वंदना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। और जिस प्रकार रावण ने आराधना करके शक्ति को अपने पक्ष में किया है, आप भी उसी प्रकार शक्ति की आराधना करके उन्हें अपने शरीर में धारण कीजिए, उन्हें अपने पक्ष में बुलाइए, उन्हें आमंत्रित कीजिए। तो आराधन का उत्तर आप आराधना से ही दीजिए।
तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। हे प्रभु, हे श्री राम, कि आपके विचलित होने का कारण समझ में नहीं आता है कि आप विजय को प्राप्त करो, आप विजय को प्राप्त करो प्राणों से प्राणों पर। संयत मतलब शांत होकर, आप अपने शांत मन से सोचिए कि आप विजय को धारण कीजिए शत्रु के प्राणों पर अपनी सुदृढ़ प्राण शक्ति के द्वारा। शत्रु के जो प्राण हैं उस पर अपनी सुदृढ़, उनसे भी अधिक सुदृढ़ आपकी प्राण शक्ति है, तो उस प्राण शक्ति के द्वारा आप विजय को धारण कीजिए, आप उनसे विजित होने का दृढ़ संकल्प है वो लीजिए। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, त्रस्त यानी होता है भयभीत। रावण है जो अशुद्ध होकर अन्याय के मार्ग पे चलने वाला है, अधर्म के मार्ग पे चलने वाला है, अगर वो अशुद्ध होकर, अन्याय होकर, अत्याचारी होकर, अधर्मी होकर भी त्रस्त कर सकता है, भयभीत कर सकता है, तो आप तो न्याय के मार्ग पे चलने वाले हैं, आप तो धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं, आप तो नीति सम्मत है, नीति के मार्ग पे चलने वाले हैं, तो निश्चय ही तुम तो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त यानी नष्ट करना। तो आप तो निश्चय ही रूप से आप तो शुद्ध मार्ग पे चलने वाले हैं, धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं, नीति के मार्ग पे चलने वाले हैं, तो आप तो उस भय को अवश्य ही नष्ट कर सकते हो, ध्वस्त है वो कर सकते हो। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, आप भी पूजन करिए, आप भी माँ शक्ति की मौलिक कल्पना कीजिए, उन्हें अपनी कल्पना में लेकर उनकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण निश्चय के साथ मैं कहता हूँ कि माँ शक्ति है वो अवश्य ही आपके पक्ष में उतर कर अवश्य आएगी और आप विजय को प्राप्त अवश्य होंगे। छोड़ दो समर जब तक सिद्धि हो रघुनंदन। रघुनंदन भी श्री राम के लिए आया, रघुकुल के हैं तो रघुनंदन, रघुकुल के, हे रघुकुल के नंदन श्री राम, कि आप छोड़ दो समर, आप जब तक शक्ति की आराधना करके उसे धारण न कर लो तब तक आप युद्ध भूमि में जाना छोड़ दीजिए, युद्ध में जाना छोड़ दीजिए। जब तक सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो जाए, आप आराधना करोगे, पूजन करोगे और उस पूजन में, उस आराधना में आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक आप युद्ध भूमि में जाना छोड़ दीजिए। समर की चिंता है वो आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। जब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, नायक सेनापति के लिए आया है यहाँ कि महावाहिनी यानी विशाल जो सेना है, अपने जो विशाल सेना है उसके महानायक है, उसके सेनापति है, तब तक कौन रहेंगे? आपके अनुज लक्ष्मण है वो रहेंगे। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य मार्ग में अंगद, उस सेना का जो मध्य भाग है, बीच का जो भाग है उसमें वाली पुत्र अंगद है, वो सेना की कमान को संभालेंगे। और दक्षिण श्वेत साइड, और दक्षिण जो भाग है, सेना का जो दक्षिण भाग है उसमें सुग्रीव का पुत्र श्वेत केतु, सुग्रीव का पुत्र श्वेत केतु है, वो कमान संभालेगा, वो सेना को अपने नियंत्रण में, अपनी देख रेख में है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। मैं भल्ले सैन्य, और कह रहे हैं कि मैं और मेरी जो भालू सेना है, अब जामन जी कह रहे हैं कि बात की मैं और मेरी जो भल्ले, भल्ले यानी होता भालू, सैन्य यानी सेना, कि मेरी जो मैं और मेरी भालू सेना है, वाम पार्श्व में हनुमान, और वाम यानी होता है कि बाएं, बाएं भाग में, बाएं बगल से हमें, मैं, मेरी भल्ले सेना और हनुमान है वो बाएं ओर से सेना का देख रेख है, सेना को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बाएं भाग में हम सेना की कमान है वो संभाल लेंगे। नल नील और छोटे कपिगण, और इसके अलावा भी आपके सेना में बहुत बहादुर बड़े वीर पराक्रमी योद्धा हैं, तो नल नील और भी छोटे जो कपिगण हैं वो, उनके जो प्रधान हैं वो अन्य टुकड़ियों के प्रधान के रूप में है, आपकी सेना का संचालन है वो करेंगे। सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति, युद्धपति होते महानायक, युद्धपति दलों के जो समूह, युद्धपति होता है दलों के जो समूह होते हैं उनके जो प्रधान, कि युद्धपति कि सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय, और अगर जहाँ कहीं भी इस प्रकार से सेना का संचालन करने के बाद भी अगर कहीं पर भय की स्थिति बनती है, या स्थिति प्रतिकूल बनती है, या स्थिति अपनी सेना के अनुकूल नहीं बनती है, अपने युद्ध कौशल के अनुकूल नहीं रहती है, तो जो अन्य अपने जो युद्धपति है, दलों के जो समूह है, प्रधान है, जो नायक है, जैसे सुग्रीव है, विभीषण जी है, तो ये समय समय पर वहाँ उपस्थित हो जाएंगे रक्षा करने के लिए, उस भय को मिटाने के लिए, उस भय से त्रस्त, उस जो त्रस्त है उसको नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए है वो समय समय पर उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए हे प्रभु श्री राम, आप युद्ध की चिंता छोड़िए, आप समर की चिंता छोड़कर आप शक्ति की आराधना कीजिए और उसे वर्ण करके विजय श्री को प्राप्त कीजिए। देखिए इसमें भी वर्णात्मक शैली में बड़ा सुंदर वर्णन है वो निराला जी ने किया।
शब्दावली का प्रयोग है वो इसमें किया है, भाषा है वो भाव के अनुकूल भी है। अगला देखते हैं, यह अंतिम जब ध्यान से देखते चरण युगल। और अब प्रभु श्री राम है, आराधना के लिए बैठ जाते हैं, माँ शक्ति को धारण करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, आराधन का उत्तर आराधन से देने के लिए प्रभु श्री राम है वो ध्यान में लीन हो जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, शक्ति का ध्यान करने लगते हैं। और ध्यान करते करते जब उनका अंतिम जप का समय आता है, अंतिम जप का समय आता है और आराधना उनकी पूरी होने ही वाली होती है, तभी एक व्यवधान आ जाता है। उस व्यवधान को प्रभु श्री राम ने किस तरह से दूर किया, कितनी अपनी युक्ति और बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करते हुए उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से उस आए हुए व्यवधान को दूर किया। और उस व्यवधान को दूर करने के साथ ही माँ शक्ति है वो प्रकट होती है और श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करती है कि यह अंतिम जब ध्यान से देखते चरण युगल। प्रभु श्री राम है जो माँ शक्ति की ध्यान में लीन बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके उनके ध्यान में बैठे हुए अंतिम जप पढ़ रहे हैं, अंतिम जो मंत्र उच्चारण है वो किया जा रहा है। और ध्यान में देखते चरण युगल, चरण युगल से मतलब है दोनों पैर, माँ शक्ति के, माँ महालक्ष्मी महाशक्ति के, माँ दुर्गा के दोनों पैर है वो प्रभु श्री राम है वो देखते हैं, अपने ध्यान में ही उन्हें माँ शक्ति के दोनों पदों के दर्शन है वो होते हैं, युगल पद के उन्हें दर्शन होते हैं। राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कर यानी होता है हाथ, और अंतिम मंत्रोच्चारण किया जा रहा था। अंतिम मंत्रोच्चारण के साथ ही माँ के चरणों में नील कमल है वो अर्पित किया जाना था। और ध्यान की स्थिति में बैठे हुए, ध्यान मग्न बैठे, ध्यान की मुद्रा में ही बैठे हुए प्रभु श्री राम ने अपना हाथ है वो नील कमल को लेने के लिए बढ़ाया, माँ के चरणों में अर्पित करने के लिए बढ़ाया। कुछ नहीं लगा हाथ, लेकिन क्या हुआ, ध्यान से ही उन्हें पता चला कि उनके हाथ है वो कुछ नहीं लगा, अर्थात नील कमल था वो वहां नहीं था। वह सहसा स्थिर मन चंचल, और उनका जो मन था स्थिर था, माँ के ध्यान में स्थिर लगा हुआ था, ध्यान मग्न बैठे थे, ध्यान की मुद्रा में थे, उनका स्थिर मन है वो अचानक से चंचल हो जाता है, व्यथित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, क्योंकि उनके हाथ है वो कुछ नहीं लगता है, नीलकमल नहीं लगता है। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, और पलक यानी अपनी आंखें, आंखों की जो पलकें हैं उनको खोलते हैं, ध्यान की क्षेत्र से उतर कर आते हैं। जो ध्यान में लीन बैठे थे तो उस ध्यान की भूमि से उतर कर आते हैं, अर्थात अपनी आंखों को खोलते, अपनी पलकों को खोलते हैं। देखा वहां रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, और उन्होंने क्या देखा, जिस स्थान पर नील कमल रखे हुए थे, जिस पात्र में नील कमल रखे थे, वो पात्र क्या था, रिक्त था, खाली था, और वहां कुछ भी नहीं था। और ये जो समय था वो मंत्रोच्चारण का अंतिम समय था, अपनी जो आराधना का अंतिम जप था। इस समय प्रभु श्री राम अपने आसन को छोड़ भी नहीं सकते थे, तो ये जप का पूर्ण समय था, यानी कि यही समय था जब इस आराधना को, इस पूजा को है वो संपूर्ण किया जाना था। आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वय, द्वय यानी होता है दो, तो उसी समय कह रहे आसन छोड़ना। अगर उस समय आसन को छोड़कर, आसन को त्याग कर अगर नील कमल लेने जाए तो वो असिद्धि हो जाती है, अर्थात उनकी आराधना है उसका फल उन्हें नहीं मिलता है, वो बीच में ही टूट जाती है। तो इस समय आसन छोड़ना असिद्धि को प्राप्त करना था, सिद्धि को प्राप्त नहीं, असिद्धि को प्राप्त करना था। और यह सोचकर प्रभु श्री राम की दोनों आंखें है वो अश्रुओं से भर जाती है, उनके आंखों में आंसू छलछला आते हैं। धिक, जीवन जो पाता ही आया विरोध, और अपने जीवन को धिक यानी धिकारते हैं, और धिकार के कहते हैं कि मेरे जीवन को धिकार है, जिसने हर समय विरोध को ही पाया है, हर समय संघर्ष को ही पाया। देखें यहाँ धिकार कहने से उनका एक राज्याभिषेक होने वाला था, हम सभी जानते हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, और उसी समय उनके राज्याभिषेक में व्यवधान आ जाता है, उन्हें 14 वर्ष का वनवास है वो झेलना पड़ता है। तो कहाँ वो आज अयोध्या के राजा होते, अयोध्या के पुरुषोत्तम राजा होते, और कहाँ उन्हें वन में है वो आना पड़ता है। तो इसीलिए वो अपने जीवन को धिकारते हैं कि यहाँ धिकार है, तो उनके मन की एक व्याकुलता यहाँ प्रकट हो रही है कि मेरे जीवन को धिकार है, कि देख जीवन जो पाता आया ही विरोध, कि मेरे जीवन में अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसी समय कुछ न कुछ व्यवधान है वो आ जाता है, कुछ न कुछ संकट बाधा उपस्थित हो जाती है। तो ऐसे जीवन को धिकार है मेरे, जो हर समय विरोध ही पाता आया है। दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, शोध यानी होता है खोज, कि धिकार है मुझे ऐसे साधन के लिए कि मैं हर समय खोज में ही लगा रहता हूँ, हर समय समस्याओं का निदान करने की खोज ही
करता रहता हूँ। धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन को। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। और वो सीता जी को याद करते हैं, जानकी को याद करते हैं, मैया सीता को याद करते हुए कहते हैं कि हे जानकी, हे मेरी प्राण प्रिया जानकी, हाय प्रिया तुम्हारा उद्धार है वो मैं नहीं कर सकता। अगर मेरी आराधना पूरी हो जाती है तो मुझे एक आशा, एक उम्मीद होती कि मैं विजय श्री को प्राप्त कर लूँगा, लेकिन अब मेरा ये संकल्प है, मेरी आराधना है वो पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए हे जानकी मैं तुम्हें रावण के हाथों से बचाकर तुम्हारा उद्धार है वो नहीं कर सका। धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन पर। और वह एक मन रहा राम का जो न थका। और इस तरह के विचार उनके मन में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं प्रभु श्री राम का एक मन ऐसा था जो कभी थकता नहीं था, निराश नहीं होता था, जिसमें उम्मीद की, आशा की किरण है वो हमेशा जगी रहती थी कि एक और मन रहा राम का जो न थका। एक ऐसा मन जो राम का कभी नहीं थकता था, कभी न शांत होता था, कभी न कमजोर पड़ता था, दुर्बल पड़ता था, जो नहीं जानता देने। और उनका ये जो मन था जो कभी दीनता का भाव, शत्रुओं के सामने दीनता का भाव है वो कभी नहीं जानता था, नहीं जानता अनुनय विनय करना। और अपने शत्रु पक्ष के सामने कभी अनुनय विनय करना है वो नहीं जानता, गिड़गिड़ाना है जो नहीं जानता। ऐसा मन अभी प्रभु श्री राम का बाकी था। कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जे। और वही मन जो उनकी माया का जो आवरण छाया हुआ था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम है, उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया था और एक मनुष्य की भांति ही सारे क्रियाकलाप कर रहे थे। देखिए, अगर ईश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं, परम ब्रह्म होता है, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य है वो मुश्किल नहीं है। यहाँ लेकिन यहाँ देखिए प्रभु श्री राम का जो ये वर्णन कर रहे हैं निराला जी, तो उनका एक मानव चरित्र है वो यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये बात कहनी है कि जो उनके ऊपर इस संसार की माया का आवरण छाया हुआ था, तो उससे वह मन है वो भेद जाता है, उसके अंदर तक चला जाता है और उन्हें विजय प्राप्त करने का मार्ग है वो सुझा देता है। मार्गदर्शक के रूप में उनका वो मन है इस समय उनके काम आता है। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। और बुद्धि के द्वार पर, बुद्धि का जो दुर्ग है, बुद्धि का जो द्वार है, उस तक वो मन बड़ी ही तीव्र गति से, विद्युत गति मतलब तेज गति से, जिस प्रकार बिजली की गति होती है कितनी तेज होती है, उसी प्रकार बुद्धि के दुर्ग तक पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। और जो उनकी चेतना जो अभी हतो हताशा के सागर में डूबी हुई थी, हतो हताशा से घिरी हुई थी, उस बुद्धि के द्वार तक पहुंच जाता है। वो चेतन मन है वो उनकी विद्युत गति के साथ, अति तेजी के साथ उनका वो चेतन मन है वो पहुंच जाता है। राम में जगी स्मृति हुए सजग व भाव प्रमण। और प्रभु श्री राम में है वो जगती है, एक स्मृति जगती है, एक याद उनके मन में आती है, वो सजग और बड़े ही सजग हो जाते हैं, वो सचेत हो जाते हैं। और भाव प्रमण, और भाव प्रमण तो यह जानकर सचेतन रूप में, प्रसन्न रूप में हो जाते हैं, क्योंकि उनके बुद्धि ने, उनकी स्मृति ने वो द्वार दिखा दिया था, उन्हें विजय श्री का मार्ग दिखला दिया था। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन। और प्रभु श्री राम के मंद्रित यानी होते हैं गर्जना करने वाले, और घन यानी होते हैं बादल। तो गर्जना करने वाले जो बादल होते हैं, उसी प्रकार उनके स्वर में एक जोश आ जाता है, एक उत्साह आ जाता है, और वह कह उठते हैं हाँ यही है एक उपाय। और कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, राजीव यानी होता है कमल, और राजीव नयन मतलब कमल के समान नेत्रों वाले। तो कहती है कि मुझे उनकी स्मृति में आता है, उनकी याद में आता है कि बचपन में मेरी माँ मुझे कहती थी राजीव नयन, कहती थी राजीव नयन कहकर बुलाती थी, कमल, कमल के समान सुंदर नैनों वाला कहकर मुझे बुलाती थी। जो नील कमल है से सभी। और कह तो मेरे पास, मुझे तो एक ही नील कमल की आवश्यकता है जो मुझे माँ के युग पदों में, युग चरण में अर्पित करके अपनी आराधना को पूरा करना है। लेकिन मेरे पास तो अभी भी दो दो नील कमल है वो शेष बचे हुए हैं। यह पुष्चरण, और देव पुष्चरण होता है देवताओं के नाम की आहुति देना या मंत्रोच्चारण करना। जो वो शक्ति की आराधना कर रहे थे, उसकी आराधना में जो पुष्चरण, अंतिम पुष्चरण बाकी था, अंतिम मंत्रोच्चारण बाकी था, अंतिम जप जो बाकी था, जो एक नील कमल के कम होने पर अधूरा रहने वाला था, तो उसी समय की स्मृति में आता है। और कहते हैं मेरे पास तो एक क्या, मेरे पास तो अभी तक दो दो नील कमल है वो शेष बचे हैं, और उसमें से मैं एक माँ के चरणों में अर्पित करके और अपने पुष्चरण, अपना जो मंत्र जाप है, अपनी आराधना को मैं पूर्ण
कर सकता हूँ, पूरा करता हूँ देकर मात्र एक नयन। हे मातेश्वरी, हे शक्ति, हे माँ दुर्गे, मैं अपना एक नयन आपके चरणों में अर्पित करके अपना जो मंत्र जाप है, अपनी आराधना को पूर्ण करता हूँ। इस तरह से भाव विभोर होकर है अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी श्रद्धा के द्वारा माँ के चरणों में अपना नेत्र है वो अर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। कहकर और ये कहकर उन्होंने देखा तुणीर, तुणीर यानी होता है तरकश, तरकश जिसमें बाण रखे जाते हैं, तो देखा तुणीर ब्रह्मशर रहा झलक, और एक ब्रह्म बाण उसमें झलक रहा था। तरकस में एक ब्रह्म बाण है वो ललक रहा था, चमक रहा था, झलक रहा था। ले लिया हस्त, और उन्होंने ऐसा कहकर उस ब्रह्म बाण को अपने हस्त यानी होता है हाथ, अपने हाथ में ले लिया। लक लक करता महाफलक, और महाफलक यानी होता है बड़ी नोक वाला, और बड़ी नोक वाला जो बाण था जो तरकस में उनके चमचमा रहा था, और लक लक यानी चमचमाना, वो चमचमाता हुआ जो बड़ी नोक वाला ब्रह्म बाण था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। ले अस्त्र वाम पर, और उस अस्त्र को यानी उस बाण को, वाम यानी होता है बायां, बाएं हाथ में लेकर दक्षिण कर, दक्षिण कर से मतलब होता है कि दायां हाथ, दायां कर यानी हाथ, दायां दक्षिण कर दक्षिण लोचन, दक्षिण हाथ में यानी कि बाएं हाथ में तो उन्होंने वो बाण ले लिया था, और दाएं हाथ से दाएं नेत्र को पकड़ते हैं। ले अर्पित करने को उद्यत, उद्यत यानी होता है तैयार होना, कि ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, सुमन यानी होता है पुष्प, फूल का पर्याय है ये। तो ले अर्पित, और उसे अपने जो नेत्र रूपी जो कमल था उससे माँ के चरणों में अर्पित करने के लिए प्रभु श्री राम है वो तैयार हो जाते हैं। उस ब्रह्मशर को अपने आँख के पास लेकर आते हैं। जिस क्षण बंध गया बेदने को दृढ़ निश्चय, और उन्होंने अपने दृढ़ यानी होता है नेत्र, नेत्र का पर्यायवाची है, आंख का पर्यायवाची है, तो दृढ़, और उन्होंने अपने नेत्र को बींदने का दृढ़ संकल्प कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था। तो उस क्षण में, उस पल में संपूर्ण संसार है वो रुक जाता है, संपूर्ण संसार की गति रुक जाती है कि प्रभु श्री राम है ये क्या करने जा रहे थे, कि अपने आंख को माँ के चरणों में समर्पित करना चाह रहे थे। तो जिस क्षण बन गया बेदने को, जैसे ही जिस पल में उसे आंख को बेंधने के लिए तैयार होते हैं, संपूर्ण सृष्टि के क्रियाकलाप है वो थम जाते हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय को देखकर संपूर्ण संसार है वो स्थिर हो जाता है। कांपा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड है वो कंपित होने लगता है, कांपने लगता है। हुआ देवी का त्वरित उदय, तो त्वरित यानी शीघ्रता से जल्दी से तुरंत, और माँ देवी है वो तुरंत ही उनका प्रकट्य होता है, प्रकट होती है माँ देवी, तुरंत प्रकट होती है। साधु साधु कहते हैं रुको हे साधक, रुको रुको, साधु साधु साधक धीर, हे धीर साधक, हे धैर्य से आराधना करने वाले हे साधक रुको। धर्म धन्य धन्य राम, हे राम तुम धन्य हो धन्य हो धन्य हो। धर्म रूपी धन का रक्षण करने वाले, धर्म, धर्म का मतलब क्या हुआ, धर्म रूपी जो धन है उसका रक्षण करने वाले हे प्रभु श्री राम, रुकिए रुकिए, आप साधुवाद के पात्र हैं, आपको साधुवाद के लिए पात्र बनते हैं। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, राघव भी श्री राम का ही पर्याय है, श्री राम को ही कहा जाता है। और यह कहकर माँ भगवती ने, माँ शक्ति ने राघव का हस्त थाम, और प्रभु श्री राम का हाथ है वो थाम लिया, पकड़ लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, भास्वर यानी होता है तेजों में, भास्वर सूर्य का पर्याय, भास्कर भास्वर सूर्य का पर्याय। तो सूर्य कैसा है, तेजों में है, कांति में है, चमक में है। तो वही कहते हैं कि देखा राम ने, प्रभु श्री राम ने अपनी आंखें खोली और देखा राम ने सामने थी माँ दुर्गा, उनका तेजस्वी स्वरूप है वो उन्हें सामने दिखता है। वाम पद असुर स्कंद, स्कंद होता है कंधा, और उनका जो बायां पैर था, बायां पैर यानी वाम पद यानी होता है बायां पद है, असुर, असुर यानी राक्षस के कंधे पर था। अपने बाएं पैर से राक्षसों का संहार कर रही है माँ दुर्गा। और रहा दक्षिण हरि पर, हरि यहाँ विष्णु के लिए नहीं आया है, यदि हरि यहाँ सिंह के लिए आया है, शेर के लिए आया है, सिंह के लिए आया है। तो रहा, और दक्षिण पैर जो उनका दूसरा पैर था, दायां जो पैर था वो कहाँ था, शेर के ऊपर था, अपनी सवारी सिंह के ऊपर था। ज्योतिर्मय रूप, और माँ का रूप है वो बड़ा ही अनमोल अद्भुत ज्योतिर्मय से, ज्योतिर से भरा हुआ उनका रूप था। हस्त 10 विविध अस्त्र
सज्जित, सज्जित यानी सुशोभित होना, और अस्त्र शस्त्र उनके जो 10 हाथ थे उनमें विविध प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र है वो सुशोभित हो रहे थे। मंद स्मित मुख, और उनके मुख पर, मंद यानी होता है धीमी धीमी, स्मित यानी होता है मुस्कान, और उनके अधरों पर, उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। मंद मंद मुस्कान के साथ लग हुई विश्व के श्री लज्जित, श्री यानी होता है लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी का पर्याय है, तो उनकी लग यानी कि देखकर, और उनके ऐसे मंद मुस्कान को देखकर, मंद हंसी को देखकर लक्ष्मी है वो भी लज्जित हो जाती है, माँ लक्ष्मी है वो भी लज्जा से झुक जाती है, उनका सर झुक जाता है दक्षिण में लक्ष्मी, और उनके जो दाहिने भाग में, अब उनका देखिए जैसा बंगाल में आपने देखा होगा माँ शक्ति की पूजा करती है तो माँ का पूरा परिवार ही दिखाया जाता है, केवल माँ दुर्गा की प्रतिमाएं नहीं होते हैं, वहाँ माँ सरस्वती भी होती है, मैया लक्ष्मी भी होती है, और गणेश जी भी होते हैं, युद्ध कौशल में जो निपुण माने जाते हैं कार्तिकेय जी हैं वो भी होते हैं। तो उन सब के बारे में यहाँ निराला जी कह रहे हैं कि इन पर भी बंगाल की जो संस्कृति है उसका प्रभाव है वो देखने को मिलता है यहाँ। तो कहते हैं दक्षिण में लक्ष्मी, और उनके दाहिने भाग में माँ लक्ष्मी विराजमान है, सरस्वती वाम भाग, और उनके बाएं भाग में माँ सरस्वती, माँ शारदा, माँ वीणा पाणी है वो विराजमान है। दक्षिण का गणेश, और उनके दाहिने भाग में गणेश जी बैठे हुए हैं, बुद्धि ज्ञान के दाता गणपति है वो विराजमान है। कार्तिक बाएं रण रंग राग, रण रंग राग का मतलब हुआ युद्ध कला में जो निपुण है, युद्ध कला में निपुण कार्तिकेय जी है वो उनके बाएं साइड में है, बाएं तरफ है वो विराजमान है, सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर शंकर, और माँ के मस्तक पर भगवान शंकर है वो विराजमान है। पद्म पद्यों का श्रद्धा भरण, और पद्म पद्यों, पद्म होते हैं, पद्म कहते हैं कमल का ही पर्यायवाची है, और उनके कमल के सुंदर जो पैर है उन पर श्रद्धा भर करके, उन पर श्रद्धा के भाव से नमन करते हैं। श्री राघव हुए प्रणत, प्रभु श्री राम है, प्रणत यानी कि झुक जाते हैं उनके कमल के समान, या है ना पद पद्म्यो, पद्म यानी कमल के समान उनके जो सुंदर पैर हैं उन पर बड़ी ही श्रद्धा के साथ है वो राघव प्रभु श्री राम है वो झुक जाते हैं, नमन करते हैं। मंद स्वर वंदन कर, और अपने स्वर को मंद करके धीमे स्वर में है, बड़ी ही श्रद्धा भाव से है माँ के चरणों में नमित हो जाते हैं, झुक जाते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नमीन, और माँ उन्हें आशीर्वाद स्वरूप देती है कि हे पुरुषोत्तम श्री राम, हे न्याय के मार्ग पर चलने वाले, हे धर्म के मार्ग पर चलने वाले, हे धैर्य को धारण करने वाले ऐसे साधक, तुम्हारी जय होगी, तुम्हारी विजय होगी। हे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपकी विजय होगी। कर महाशक्ति, और यह कहकर महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, वदन यानी कि वदन मुख, उनका जो मुख, वदन यहाँ मुख के लिए आया है कि माँ शक्ति है उनकी मुख में समा जाती है, उनके शरीर में समा जाती है। इस प्रकार का माँ आशीर्वाद देती हुई प्रभु श्री राम के शरीर में अपने आप को समाहित कर लेती है। इससे तरह से प्रभु श्री राम ने अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी श्रद्धा से माँ शक्ति की आराधना की और उन्हें अपने शरीर में धारण करते हैं। और अंततः हम सभी जानते हैं कि राम रावण युद्ध का क्या परिणाम हुआ था, और इसी के फलस्वरूप श्री राम ने है रावण पर विजय श्री पाई थी। और ये विजय श्री न केवल रावण पर विजय थी, ये अधर्म पर धर्म की विजय थी, असत्य पर सत्य की विजय थी, अनाचार पर आचार की विजय थी, अन्याय पर न्याय की विजय थी। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने है विजय श्री को प्राप्त करते हैं और माँ सीता का उद्धार है वो करते हैं। ये हमने व्याख्याएं थी वो देखी थी। इसमें तत्सम शब्दावली है, कई प्रकार के अलंकार भी इन्होंने निराला जी ने इसमें लिए हैं। बहुत अधिक अलंकारों का प्रयोग है इन्होंने नहीं किया है, बड़ी ही सरल भाषा में है ये प्रसाद गुण का प्रयोग है। इसमें बहुत अधिक मुश्किल वाली बात है वो नहीं है। अगर हम अच्छे से पढ़े तो हमारे समझ में बहुत आसानी से आने वाले इनकी ये पंक्तियाँ थी जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित थी। तो ये पूरी होती है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर हैं वो देख लेते हैं। रावण ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी? हम सभी जानते हैं रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी। अनामिका किसकी रचना है? अनामिका किसकी, मैंने लिखा भी है, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। रावण से युद्ध करते हुए राम निराश क्यों हो गए थे? जब शक्ति है वो रावण के पक्ष में उतर कर आ जाती है। रावण ने आराधना करके शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया था, तो उनके मन में संशय हो जाता है कि कल का समर हम जीत पाएंगे या नहीं। और यही अंतर्द्वंद के कारण है प्रभु श्री राम है वो निराश हो जाते हैं। राम रावण युद्ध किसका प्रतीक है? राम रावण युद्ध है अधर्म का धर्म